वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, फिर एक्सपेरिमेंटली उसको किससे नापा जाता है, मैथमेटिकली क्या होता है, हाउ इट इज़ कनेक्टेड, कौन कौन से में कनेक्ट करते हैं, सर्किट क्या होता है, सर्किट के अंदर जो है क्लोज पाथ ओपन पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन ए सर्किट कैसे चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। और डोमेस्टिकली भी पढ़ेंगे कि कैसे हमारे घर में वायर्स वगैरह जुड़े होते हैं। देखिए, चार्ज क्या है? चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपने देखा है चार्जेस क्या हो जाता है, रिपेल कर सकते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट एंड रिपेल कर सकते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, कुलॉम्ब जो होता है दैट इज क्या होता है, लाइक चार्जेस जो होते हैं रिपेल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट में, जैसे कि एक जैसे पोल लाने से क्या होता है उनका, वो दूर जाते हैं उसी तरह से। और अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा दैट विल बी अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जो लाइक चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे। कुलोम्ब क्या होता है? दिस इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। और एक कुलोम्ब चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्स 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम। तो Q इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला होता है जो हमको याद रखना पड़ेगा। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड E जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम आते हैं कि ये करंट क्या है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज I इक्वल टू क्यू बाई टी। एसआई यूनिट इसकी पूछी जाती है, दैट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इजिकल टू होता है 1 कुलॉम्ब पर सेकेंड। इसका क्या हो गया कुलॉम्ब, और इसका हो गया सेकेंड, तो ये बन गया कुलॉम्ब पर सेकेंड। और 1 मिली एम्पियर, आपको पता है मिली एम्पियर मतलब कितना हो गया है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। माइक्रो मतलब होता है 10 टू द पावर -6, एंड करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर, इट्स सिंबल इज ए। अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन opposite to flow of electrons, as electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered first, and the current was considered to be flow of positive charge। और फिर आया था पोटेंशियल डिफरेंस, ये लास्ट टाइम आया था एग्जाम में, ये पूछा जाता पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इनकी डेफिनेशन ऐसे, यूनिट वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर इज कॉल्ड potential difference। V is equal to W by Q। W is work done upon Q। 1 volt का definition क्या होगा? When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है दैट इज वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल पर कुलॉम। तो एक 1 वोल्ट क्या हो गया? When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। Voltmeter instrument to measure potential difference, it has high resistance and always connected in parallel। अमीटर किस में जोड़ा जाता था? सीरीज में, और इसको जोड़ेंगे पैरेलल में। इसका सिंबल होता है V। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट किस तरफ से किस तरफ जाता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। फिर आता है कि सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल का, बैटरी, की ओपन, की क्लोज्ड, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग। अगर वायर जॉइंट है तो इस तरह का है, वायर ऊपर से क्रॉस कर रहा है तो इस तरह का। इलेक्ट्रिक बल्ब यू कैन सी। फिर है रेजिस्टेंस, फिर है रियोस्टेट, और इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि आप जो है रेजिस्टेंस को इस एरो से या इससे क्या कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना ही वेरिएबल कर सकते हैं, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अमीटर वोल्ट मीटर हो गया। फिर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो V प्रोपोर्शनल टू I। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट क्या लग गया है? R। तो V इक्वल टू
आई आर या आर आई जो फॉर्मूला, आर इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल। वी आई ग्राफ जो होता है वो ओम्स लॉ का ये होता है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, इसमें आई इधर दे दिया था, वी इधर दे दिया था और आपसे आर के पूछा गया था, तो आपको ये देखना है कि आर किस तरह से डिपेंड करेगा, तो उसी तरह से ग्राफ भी बनेंगे। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस। आर जो था वो दैट इज क्या था, वी इक्वल टू आई आर था, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। वी का मतलब हो गया वोल्ट एंड आई का मतलब हो गया है एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ओम ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। अभी आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, पूछा जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट मींस आर प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको याद रखना है क्रॉस सेक्शन मतलब जो ये वायर होगा उसको अगर मैं यहाँ से काटूं तो जो सर्कल बनेगा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए होगा पाई आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। फिर आता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। आप इसको देखेंगे अभी, इसको थोड़ा अच्छे से ऐसे समझेंगे कि जैसे आर क्या था, आर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके था, एल के, एंड आर प्रोपोर्शनल टू था 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा एल बाई ए, और मैं आर प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाओगे तो क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट, तो रो एल बाई ए हो जाएगा। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ए अपॉन स्मॉल एल, दिस इज रेजिस्टिविटी। ओके, तो ऐसा ही यूनिट इज ओम मीटर। कैसे हुआ देखो, इसका हो गया क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू दैट इज सॉरी ओम, ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बच गया, ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर। आपको अगर फॉर्मूला आता तो आप ऐसा यूनिट बना सकते हो। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर mainly. Range of resistivity of metal and alloys is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6. Range of resistivity of insulator is 10 to power 12 to 10 to the power 17. Resistivity of alloy is generally higher than that of its constituent metal। से क्या होती है resistivity जो है alloy की higher होती है। alloy do not oxidize burn readily at high temperature so they are commonly used in electric heating devices। आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में क्या यूज किया जाता है एंड व्हाई। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी होते हैं, उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, हाई कंडक्शन होता है इनमें। फिर आता है रजिस्टर इन सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इस पे जो है इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल मैं आपके लिए बाद में लेके आऊंगा, जो कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी लेके आएंगे जो कि एनसीईआरटी के हैं, एंड एग्जाम्पल्स के लिए इसी की कंटिन्यूएशन में हम एक क्लास लेंगे जिसमें कि ओनली एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल करेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। रजिस्टर इन सीरीज, सीरीज मतलब एक ही लाइन में लगा दिया आपने, एंड वी जो है इसके अंदर जो है क्या हो गया, तो इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जब रजिस्टर सीरीज में लगे रहते हैं तो आई विल बी कॉमन, मींस आई विल बी कॉमन और सेम। आई क्या रहेगा इसमें, सेम रहेगा। ओके, तो आई जो है तीनों में R1 R2 R3 में क्या रह जाएगा, ये सेम रह जाएगा। ओके, आपको ये याद रखना है, ये बहुत काम आएगा।
When two or more resistors are connected end to end, the arrangement is called series combination. मतलब end to end, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ. ओके. टोटल रिजल्टेंट विल बी, आप तीनों का सम कर दीजिए. आर सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, मैंने आपको बताया आई सेम रहेगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 करने की वजह से जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, उन सबका हाईएस्ट होगा. टोटल वोल्टेज जो होता है वो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स होगा. तो ठीक है, V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. अब आप देखिए कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, आपको अगर एक एक रजिस्टर का पूछे कि भैया R1 में कितना था, तो आप क्या बता सकते हैं कि V1 जो होता है दैट इज I सेम रहता है, R1 होता है. ओके. तो आप इसके अंदर जो है V1 जो है R1 की वैल्यू पुट करेंगे और I जो है टोटल जो एम्पियर जो इतना आया था उतना वोल्टेज आ जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है. ओके. यहाँ पे दिखाया गया है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 करके हम R जो है सम भी निकाल सकते हैं, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. बट क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि R1 पे कितना वोल्टेज होगा या सर्किट का कितना टोटल करंट है. अब आता है रजिस्टर इन पैरेलल. रजिस्टर इन पैरेलल में क्या होगा कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज. तो अब क्या होगा, इसमें उसमें I कॉमन था, इसके अंदर V वोल्टेज विल बी सेम, voltage will be same on each register. ओके. वोल्टेज क्या रहेगा, तीनों पे सेम रहेगा. तो R1 प्लस R2 जो है ये R1 R2 R3 में क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन इसका I1 इसका I2 इसका I3 रहेंगे. और ये एंड टू एंड क्या होते हैं, ये एक लाइन में नहीं जुड़े. देखिए ये एंड टू एंड में देखो, इसका यहाँ से यहाँ में जुड़ गया, फिर वापस यहाँ एक ही एंड टू एंड में तीन जुड़े हुए. ओके. टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. आई जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, और I की जगह हम अगर V अपॉन R रखेंगे और V को जब कॉमन ले लेंगे तो आपको पता चल गया कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो आपको ये जो है ये याद रखना है. इस पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन. उसमें क्या था, हाईएस्ट से बड़ा होगा, इसमें जो कम से कम होगा उससे भी छोटा होगा रिजल्टेंट. अब एडवांटेज क्या होते हैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन के. इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, क्योंकि वो एंड टू एंड जुड़े हुए. डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन सेम. उसमें करंट सेम रहता है, पर ऐसा नहीं है कि सबको एक ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये भी एडवांटेज है किसमें, पैरेलल में, कि जितना चाहिए करंट उतना ही. द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड. टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है. फिर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से जो है हीटिंग कैसे, हीटिंग इफेक्ट क्या है इसका. If an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely in the form of heat. Heat की फॉर्म में निकलेगा वो. This is known as heating effect of electric current. इसको बोलते हैं हम heating effect of electric current. तो E is equal to क्या हो जाएगा, P into T. एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया है, P into T. और ये जो E है यही क्या हो जाएगा, हीट में हो जाएगा. तो P की जगह क्या रख सकते हैं, दिस इज पावर, दैट इज V इंटू आई. जब आपने हीट प्रोड्यूस रखा तो VIT, अब V की जगह फिर से IR रख दिया तो ये क्या बन गया है, I स्क्वायर RT. इट मीन्स आपको पास में जो है H के फॉर्मूले हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है. फिर है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोलता है ये, इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट. आप देखिए H इक्वल टू क्या बताया था आपको, I स्क्वायर RT बताया था ना. तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज द करंट कंडक्टर. फिर है हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक,
हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एटसेट्रा में डिजायरेबल है हीटिंग इफेक्ट, हमारे को चाहिए हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टीवी, रेफ्रिजरेटर. इसमें क्या होगा, ये चीजें गर्म हो जाएगी तो ये खराब हो सकती है. इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट appears in a heat and a small part of it is radiated in the form of light. ओके, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन. क्यों बना होता है टंगस्टन से, आता है क्वेश्चन. इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर. इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट which is 3380 degree centigrade. The bulbs are filled with chemically inactive gases like nitrogen and argon to prolong the life of filament. फिर है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है. It is a safety device that protects our electric appliances in case of short circuit or overloading. Fuse is made up of pure tin or alloy of copper and tin. Fuse is always connected in series with live wire. Fuse has low melting point. क्या होता है ये low melting point, ताकि वो गल करे सर्किट को ब्रेक कर सके. Current capacity of fuse is slightly higher than that of the appliances. Appliances से कुछ ज़्यादा होती है इसकी, तो अगर उसमें ज़्यादा करंट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूज जो है गर्म होके मेल्ट हो जाएगा एंड सर्किट विल बी ब्रेक एंड इक्विपमेंट विल बी सेव्ड. इलेक्ट्रिक पावर, अब हम आते हैं पावर की बात करते हैं. देखिए, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं. ये इस पे भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल. P इज इक्वल टू वी आई होता है, आई की जगह आई स्क्वायर आर रख देते हैं, और अगर आप आई की जगह v अपॉन आर रखेंगे तो v स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है. मतलब कि P इज इक्वल टू वी आई, आई स्क्वायर आर, और इस आई की जगह v बाई आर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई आर. एंड ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट. तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. अगर आप कमर्शियल यूनिट अगर आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जो कि हमारे यहाँ पे यूनिट आती है कि भाई इतने यूनिट आपका बिल है, दैट इज 1 किलोवाट आवर. तो किलोवाट आवर क्या होगा, आपका वॉट में है, आप 1 किलोवाट आवर होगा 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल. एंड दैट इज 1 किलोवाट आवर जो है वही हमारा क्या है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक जर्नी है. विद दिस आई फिनिश, एंड I hope you understand the concept of this chapter, and on the basis of this you can do the numericals of this or not. I will come in the next classes. For that we will do in next classes, and numericals are very important, all the definitions are very important, and most of the questions जो है आते हैं बड़े easy है, conceptual question आएंगे, you can do it. With this I hope you will do best and you learnt all the things. We will meet again. Best wishes from the Simplifying Maths. Take care.